कनाडा से भी टेम्पोरल है। अरे तो उधर से निकल के इधर से थोड़ा निकला। यस सर। जस्ट सेवन बेटा। ओके चलो, तो वो इधर से निकलना रहेगा सिलेबस में। ओके नेक्स्ट। उसके बाद में और क्या है? अभी है फिजिक्स। ओके फिजिक्स, लाइट, ह्यूमन आई और इलेक्ट्रिसिटी। अभी जितना टाइम बचा उसमें सिर्फ हम ह्यूमन आई खत्म कर सकते हैं, तो हम पहले उसी पे जम मारेंगे। ओके देन सी ह्यूमन आई में से ह्यूमन आई का जो पार्ट है वो तो निकाल दिया है। होपफुली वो एग्जाम में भी नहीं आएगा आपको। बोले सर ने कुछ ऐसा बताया? सबने कुछ बताया क्या ह्यूमन आई के बारे में आने वाला है या नहीं आने वाला है? तो सबने क्वेश्चन बोला कि 4.5 अभी तक जो है सब आने वाले तो पढ़ाया है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है और ह्यूमन आई है, तो फिर शायद उसमें डिफेक्टिव ह्यूमन आई नहीं आने वाला। Yes sir. Whatever portion, like the core portion that is going to come, what is not there won't come. बोर्ड के हिसाब से नहीं आएगा, स्ट्रक्चर नहीं आएगा। ओके चलो ठीक है देन, तो बोर्ड के हिसाब से आएगा। ओके ह्यूमन आई वाला पार्ट सर। अब बोलो सर डिफेक्ट्स नहीं आ रहे, पूरा स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है आई का। स्ट्रक्चर भी नहीं आएगा बेटा, कुछ चीज नहीं ह्यूमन आई का फिर उसका। ठीक है ठीक। ओके अच्छा मिनट एक बार मुझे चेक कर लेना, तो मेरे स्क्रीन पर इसका सिलेबस डाउनलोड करके रखा हूं मैंने। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट में हो जाएगा। ओके पहले सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट डिस्पर्शन ऑफ लाइट। Sir, splitting of white light into its different constituent colors. डिफरेंट मतलब कौन से? There are, you know, different colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. तो 7 कलर का 7 बोलना सीधा सेवन बोलना भाई। ओके डिफरेंट नहीं बोलने का। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? कुछ भी हो सकती है। फिर वो यहाँ पर क्या है? ओनली फिक्स कलर है, 7 constituent colors. ओके देन द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 constituent colors is called as the dispersion of light. Okay then what is the cause of dispersion? So may I answer? Yes. Dispersion of light is caused when white light passes through a prism. The difference in wavelength. ओहो अरमान भाई इतना छोटा आंसर नहीं है ना। The difference in wavelength. हाँ different colors have different wavelengths. That's why they travel with different speed in the glass prism. Thus they bend by different angles with respect to incident ray. That is why they get separated from each other. Okay, एक मिनट बेटा, मैं 9 नंबर का सिलेबस चेक कर रहा था। 10th का नाम हो रहा जस्ट हो गया। See periodic classification, living mode, natural phenomena. Then see calculate the laws of reflection, diffraction, then spherical mirror, lens, derivation, magnification not required. Then refraction through prism, dispersion of light, scattering of light, application in daily life. Okay, human eye से related कुछ भी नहीं है। Okay, चलो अभी पहले यहाँ पे dispersion को समझो क्या होता है। Okay, क्लियर बेटा हार्मोन कैसे होता है? Okay, it's not simply that the light is getting dispersed just because it is passing through the prism, but what happens over here? See, different colors of light have different wavelengths. Okay, and because of that they have different speeds in the prism, and as they have different speed in the prism, they bend by different angles with respect to the incident ray. Okay, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो कम बेंड होगा, जिसकी वेवलेंथ कम है वो ज्यादा बेंड होगा, और इस तरीके से क्या होता है कि all the 7 colors bend by different angles with respect to the incident ray. Okay, and thus get separated from each other. Okay, डायग्राम अच्छी प्रैक्टिस करके जाना है। Okay, बायोलॉजिकल लेवलिंग का मैंने आपको एक पीपीटी भेजा था, उसके अंदर बहुत सारे वो थे, सबके सब प्रैक्टिस करके जाना है। ओके, अगर किसी को चाहिए तो मैं वापस वो अपडेट कर दूंगा क्लास के अंदर पीपीटी। ओके, पूरे डायग्राम की प्रैक्टिस करके चले जाना। मैंने आज एक टेस्ट भी भेजा था लाइट प्रोसेसेस का, किसी ने सॉल्व किया आज? यस सर। वो 67 क्वेश्चंस का है। कौन था 67 क्वेश्चंस का है वो। हाँ तो क्या हो रहा है सर? उसमें 2 क्वेश्चन जरा अजीब थे। सिर्फ दामा अकेले ने सॉल्व किया हो, बाकी किसी ने नहीं किया। सर ऊपर से लाइफ प्रोसेसेस पे टेस्ट था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस क्लोरोप्लास्ट पे भी पढ़े सर।
सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली क्या हो गया, नहीं है। इट इज द कॉमन फॉर ऑल, दूसरे क्लास वालों को भी देने दो। ओके चलो उसमें 2 क्वेश्चन बड़े अजीब थे, दामन अकेले ने सॉल्व किया, इसलिए उसको मालूम है वो। यस सर, उसमें से 1 मार्क मेरा कट गया। अच्छा, कट गया उसमें से भी? अरे यार, तूने क्या लिखा? मिलके रहेंगे 100 मार्क? नहीं सर, वो पूछा था ना कि साइंस में कितने मिलेंगे। हाँ, तूने कितने लिखा? आउट ऑफ मिलेंगे क्या, तो मैंने लिखा लेके रहूंगा, लेके रहूंगी, वो था ना। हाँ, तो उसमें नन ऑफ द अबव था। क्वेश्चन नंबर 49 चेक करके आके छोड़ दे। ओके, चलो नेक्स्ट। एक्चुअली क्या हो गया कि मैं जब पेपर बना रहा था ना, 2 क्वेश्चन टाइप करना भूल गया, तो उसके जगह पे मैंने 2 क्वेश्चन डाल दिया ऐसे। ये देन क्वेश्चन नंबर 48 है, 1 क्वेश्चन इज मिसिंग, डोंट टेक टेंशन, और उसके 4 ऑप्शन है। टेंशन लेते नहीं, वो खुद आ जाता। टेंशन आप खुद देते सर, टेंशन टीचर्स देते रहते, ऑल ऑफ देम। ओके, और एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 48 कि साइंस में 100% मार्क्स लेके रहेंगे, तो इसका 4 ऑप्शन हम लेकर ही रहेंगे, नहीं कुछ मिलते। ओके, देन ETC देखो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे? सी पहले, सबसे पहले डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ओके, थ्रू द प्रिज्म। यहाँ बेटा ध्यान से सुनो इसको, क्या होता है। सी अ प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास, सो इट इज मेड अप ऑफ डेंसर मीडियम। ओके, सपोज हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, एक रे ऑफ लाइट आकर इस जगह पर स्ट्राइक करती है, तो दिस रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो क्या होगा? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल नीचे की तरफ है, ये रे इधर चली जाएगी। After reaching to this point, what will happen? Once again, it will go from denser to rarer medium. Once again, the medium is changing. So this time, as it is going from denser to rarer, it will bend away from the normal and it will go in this direction. If you extend incident ray, okay, and the emergent ray, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, that is called as angle of deviation delta. ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, और यहाँ पे आपको एक रिलेशन पता चलता है, I plus E is equal to A plus delta. I plus E is equal to plus delta. ऐसे बेटा थोड़ी सी लगा दूंगा मैं, हाँ। Then I plus E is equal to A plus delta. Okay. Then अगर क्वेश्चन आता है कि in which direction the ray of light bend, in which direction the ray of light bend, so in which direction it bends towards the base. दोनों भी बार towards the base ही होगा। Both the time it will bend towards the base. ओके, देन नेक्स्ट इसके बाद में क्या होता है, और इसके अंदर के क्वेश्चन आता है रीजनिंग का। when the ray of light pass through the prism, it disperses into 7 color, but when the ray of light pass through the glass slab made up of the same material, it does not disperse. Give the reason for that. तो क्या होता है इसका रीजन? यहाँ पे देखो, see, in case of prism, the 2 refracting surfaces are inclined to each other. 2 refracting surfaces are inclined to each other, and because of this, what happens? See, the colors of the light, okay, both the time they bend in the downward direction. पहले क्या होता है, ऊपर जाने के बजाय थोड़ा सा नीचे बेंड होते हैं, और बाहर निकलते टाइम पे और थोड़ा नीचे बेंड होते हैं. So as they bend in the same direction twice, that's why the separation between them increases. The separation between them increases, and we get a spectrum of light. But in case of the glass slab, what will happen? See, when the light will go from denser medium to rarer medium, then it will bend into the prism, और क्या होगा? It will enter into the glass slab. It will bend towards the normal, और जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा? It will bend away from the normal. तो यहाँ पर क्या होता है? As the two reflecting surfaces are parallel to each other, the ray of light bend twice. Once towards the prism and once away from the prism by the same angle. Because of this, okay, all the 7 colors come close to each other to give the white light. Okay, all the 7 colors come close to each other to give white light. Okay, इसलिए क्या होता है कि glass slab के केस में dispersion नहीं होता. Okay, dispersion will be seen only in case of the prism, not in case of the glass slab. Okay, then next इसके बाद में क्या है यहाँ पर? और scattering of light. Okay, what is scattering of light? Definition of scattering of light. Sir, bouncing of light by particles in the atmosphere. और भी नहीं बेटा, एक अच्छा वर्ड यूज करना उसके लिए.
इंटरप्ले ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम. इंटरप्ले मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे उसको रिफ्लेक्ट करते रहने का कंटिन्यूअसली. ओके, द इंटरप्ले ऑफ द लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, शायद आपको याद हो, मैंने पिछली बार भी बताया था स्कैटरिंग का लिटरली मीनिंग क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन आफ्टर द कोलिजन. चेंज इन डायरेक्शन आफ्टर द कोलिजन. If you remember, last year you studied alpha particle scattering experiment. Okay, all the alpha particles change their direction, so that's why scattering is nothing but, okay, then what is that? Yes, it is the change in direction after the collision. और हम उसको normal words में क्या लिखेंगे? Scattering is the interplay of the light by the particles of medium. Scattering is the interplay of light by the particles of medium. इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या होता है यहाँ पर, सी द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू. ओके, व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू. ओके, अभिषेक को मुझे रात में याद दिलाया, मैसेज डाल के 8 बजे के बाद में 9 बजे के बाद कि सर ह्यूमन आई के नोट्स अपलोड करो. ओके, मेरे पास हैंड रिटन नोट्स रखे हैं इसके, मैं इमेजेस लेकर तुरंत डाल देता हूँ. ओके, वहां से आपको अपलोड क्या करें, ह्यूमन के नोट्स. हाँ, ओके, यस. नहीं, वो मेरे हैंड रिटन है, मैं खुद देखता हूँ, तो उससे क्या होता है एकदम इजीली लर्न हो जाता है. क्या होता है कि अगर हम दूसरे पढ़ते हैं, ओके, जैसे नॉर्थ इंडियन ऑथर या फॉरेन ऑथर है, उनकी लैंग्वेज हमारे ऊपर से जाती है, समझ नहीं आता है. लेकिन अगर आप कोई महाराष्ट्र ऑथर के नोट्स पढ़ेंगे ना, तो हमको बहुत जल्दी समझ में आते हैं. ऐसा लगता है कि अपनी लैंग्वेज में बता रहा है. तो व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू? Because it is short wavelength. चीज. ओके, सी भले अंडरस्टैंडिंग मुश्किल रहेगी, लेकिन आंसर बहुत आसान रहता है. ओके, सी स्कैटरिंग से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू, व्हाई द क्लाउड्स अपीयर व्हाइट, व्हाई द सी अपीयर्स ब्लू, देन व्हाई द सराउंडिंग स्काई एंड द सन अपीयर्स रेड इन द इवनिंग. ये 4 क्वेश्चन आ सकते हैं स्कैटरिंग से रिलेटेड. तो सबका आंसर की शुरुआत कैसे करेंगे आप यहाँ पर? सी द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. The blue color of the sea is also because of the scattering of light. The red color of the sky and the sun is also because of scattering of light. पहला सेंटेंस तीनों भी क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर सेम रहेगा. Then second sentence, the color of the scattered light depend upon size of the scattering particle. The color of the scattered light depends upon size of the scattering particles. अब यहाँ पर से आपको आगे का सब समझना पड़ेगा कि how it depends upon size of the scattering particles. ये क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है, smaller than the wavelength of the light near the blue end. The size of the particles of atmosphere is smaller than the wavelength of the light near the blue end of the spectrum. Okay, that is why they can scatter the blue light strongly. Okay, when this scattered blue light enters in our eyes from all directions, the sky appears to be blue. Okay, जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है, सपोज ये पार्टिकल है, देन इधर एक और पार्टिकल है, इधर एक और पार्टिकल है. यहाँ पर क्या होगा, सपोज यहाँ पर हमारी आंख है, हम यहाँ से उसको देख रहे हैं खड़े रह के. सो 7 मीटर्स आर कमिंग, देन जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, तो वो इसको टकरा सकता है. टकराने के बाद क्या होगा, उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, वो इधर चला जाएगा. ओके, यहाँ से टकरा कर क्या होगा, वो हमारी आंख के अंदर आ जाएगा. देन वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पर इससे थोड़ा जो छोटा कौन है, वो है इंडिगो. वो आ गया, इसको टकरा गया, और यहाँ से इधर चला गया, इसको टकरा गया, यहाँ से हमारी आंख के अंदर आ गया. देन ऐसे ही क्या होगा कि वायलेट लाइट है, उसकी भी वेवलेंथ छोटी है, वो भी टकराएगा, वो भी कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आंखों की तरफ आएगा. और हमारी आंखों की तरफ ऐसे जो लाइट है वो पूरे एटमॉस्फेयर के हर एक पार्टिकल से ब्लू लाइट, वायलेट लाइट, इंडिगो लाइट, ब्लू लाइट, वायलेट लाइट, इंडिगो लाइट, ये तीनों लाइट क्या होंगे, कहीं से ना कहीं से हमारे आंख में आते ही रहेंगे. बिकॉज ऑफ दैट देन द एंटायर एटमॉस्फेयर अपीयर्स. ऑन द अदर हैंड जो बड़ी वेवलेंथ होती है, जैसे रेड, ऑरेंज एंड येलो, तो वो ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो पार्टिकल को टकराए बिना ही आगे चले जाते हैं. वो पार्टिकल्स को टकराए बिना ही आगे चले जाते हैं. तो समझ जाओ यहाँ पर आंसर क्या लिखना है आपको. द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर. The size of the scattered light depend upon the color of the scattered light depend upon size of the scattering particles. Then when the particles are small, they can scatter the blue light strongly as compared to the other wavelengths.
as compared to the other wavelengths or other lights. When this scattered blue light enters in our eyes, then okay, we see the atmosphere blue. Okay, same is the answer for C. Then now for light, this sun in the evening. Okay, why does the sun appears to be radiant in the evening? क्या होता है कि in the morning or in the evening, the sun is near the horizon. The sun is near the horizon, and sunlight has to travel longer distance in the Earth's atmosphere. Sunlight has to travel longer distance in the Earth's atmosphere. Okay, then because of this traveling long distance in the Earth's atmosphere, the shorter wavelength get scattered away from line of sight. The shorter wavelength get scattered away from our line of sight, and only the larger wavelength reach to our eyes. That is why the sky appears to be red or reddish. That is why the sky appears to be reddish. Okay, अगर आप में से किसी ने रिसेंटली गूगल अर्थ देखा होगा या यूज किया होगा, तो जब हम गूगल अर्थ ओपन करते हैं तो जैसे ही वो अर्थ का पिक्चर सामने आता है तो उसके सराउंडिंग में वायलेट, इंडिगो, ब्लू कलर का ग्लो दिखाई देता है। आपको देखा है किसी ने? ओके, देन व्हाई इट अपीयर्स ब्लू? बिकॉज क्या होता है कि जो ब्लू लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं आ पाता है तो वो पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है स्पेस में। इसलिए क्या होता है, स्पेस में से आप कहीं में देखो तो आपको अर्थ जो है तो वो ब्लू दिखाई देगा। स्पेस में से आपको अर्थ ब्लू दिखाई देगा। इसीलिए क्या होता है कि अर्थ को हम बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। क्या बोलते हैं उसको? ब्लू प्लैनेट, बिकॉज whatever the blue color is going back, okay, that will be going into the space, and that's why when you look at this from the space, then it will appear to be blue. Blue kind of. Oh, sorry. Excuse me, guys. Okay, I got a small work. My son is standing with me. Wait. Just a minute. अरे मैंने अभी हेयर कलर डाला। हमारे हेयर कलर थोड़ी ढूंढने को। ऐसा मैं ट्यूशन का कर देता। हाँ? ये क्या रखा हुआ? देखा उसको ढूंढ के निकाल दो लेकर का। हाँ, ठीक है, ट्यूशन के बाद में। ओके, चलो नेक्स्ट ये हो गया इसका। Why does the cloud appear white? The cloud appears white because the cloud is made up of the droplets of water, which are large enough to scatter all the 7 colors of the light at a time. Hence, they appear white. Then, why does the sky appears black to an astronaut? Okay, the sky appears black to an astronaut because then in the space there is no atmosphere to scatter the light. In the space there is no atmosphere to scatter the light. Okay, then next, why does the sky appears black to the pilot? Okay, flying the jet at high altitude, because at the high altitude the layer of the atmosphere is very thin. Okay, and hence no scattering of the light takes place. Okay, then इतना है यहाँ पर इससे related scattering of light से. Okay, then total human eye में इतना ही है. Okay, dispersion of light, then this refraction through the prism and scattering of light and practical applications. Okay, then और क्या है? अरे एक मिनट बेटा, अरे बहुत महंगे महंगे वीरल से टूट जाएंगे लाइटर। बहुत महंगे बेटा स्कूल के। I got the mirrors for showing some activities. Okay, sometime we'll see. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक क्वेश्चन था और ये कि यहाँ पर see, why is the red color used as a symbol of danger? Why is red color used as a symbol of danger? Red color is used as a symbol of danger because it is least scattered by the particles of atmosphere. It is least scattered by the particles of atmosphere because of its larger wavelength. That is why it can travel longer distance. That is why it can travel longer distance. That is why we use the red color as a symbol of danger, so that we can see it from the far distances. अगर लगता है ये लोग रोड पे लेजर लाल कलर की मारते हैं तो टाइम पास के लिए रहता है। तो क्या होता है कि लेजर एक्चुअली रेड कलर में आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है उसकी वजह से। ओके, ये क्या है? दिख रहा है कुछ? लाइट दिख रही, व्हाइट वाली नहीं, इसमें लेजर भी है। हाँ सर, मेरा बेटा उसके लिए खड़ा था, उसकी लेजर खराब हो गई। यस सर। हाँ, उसी की रिपेयरिंग चालू है हमारी। ओके,
दिस इज फॉर द सेकंड वन, एल वन। ओके, दिख रहा है ये कुछ? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट। और क्या है यहाँ पर ही खत्म हो गया। ओके अभी कल हम शुरू करेंगे। कल क्या है? फ्राइडे। ओके तो कल हम लेंगे बचा हुआ फिजिक्स। ओके